मेहनत मेहनत और मेहनत 18 घंटे कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। दिमाग से तो 72 घंटे मेहनत करो। अब बोले तो 72 घंटे कैसे? के 42 सालों के इस सफर को देखें, आपका कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था? आज 40,000 स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। बोलो उनको मैं नॉलेज नहीं दे रहा, उनको संस्कार देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आप लेकिन बहुत हम्बलनेस में कह जो चैलेंज भी उसी को देता है जो सक्षम होता है। सॉल्यूशन हर चीज का होता है। आपको आज क्या लगता है कि सफलता क्या है? तो दौड़ने के लिए बना है। कहा तो सही, बोल तो सही उससे। आपने एक बहुत ही अलग चीज बताई है, इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। आजकल की जो मैनेजमेंट के फंडे क्या है, फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपके बगैर भी दुनिया चल सकती है, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। नहीं, जैसा सोचोगे वैसा होगा। विश्वास करना पड़ेगा। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, ग्लोबल इंडेक्स आया उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं इंडिया है। उससे बहुत ऊपर निकल जाए और वो होने वाला है। आप अगर जो अभी नए एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, उनको आप क्या टिप देंगे? एक ही चीज है, सफल हम सभी होना चाहते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर हमारी ज़िंदगी के रिश्ते हों। और सफलता के साथ हम तरक्की और खुशी भी चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, उन सभी की अपनी सफलता की कहानियाँ हैं, उनके अपने अनुभव हैं और यहाँ तक कि सफलता की अपनी अपनी उनकी अलग परिभाषाएं भी हैं। आज यूजेड के पॉडकास्ट में हम जिस मेहमान से मिलने वाले हैं, उन्होंने अपनी सफलता की नई परिभाषा गढ़ी है अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से। सो लेट्स वेलकम सेंट्रल इंडियाज बिगेस्ट नेम, संजीव अग्रवाल। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। संजीव जी, कैसा थैंक लग यू रहा है कीर्ति आपको? जी। मतलब एक अलग खुशनुमा माहौल और आपसे मिलके तो मजा आ जाता है। बिल्कुल, आज हम लोगों को भी मज़ा आने वाला है क्योंकि आपकी जो एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, वो जब हम सुनेंगे तो हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे देखने वाले व्यूअर्स भी उससे कुछ सीखेंगे। इंस्पिरेशन जर्नी हर एक की होती है। यूज नहीं करते वो, उसको बनाते नहीं है। ईश्वर सब पे कृपा करता है। मुझ पे भी कृपा करी, मोदी जी पे भी करी, और बाहर जो भीख मांग रहा है उस पे भी है। परंतु उसने सबने अपनी अपनी तरह से यूज करी है। अब आप पे कृपा करी, आप इतने अच्छे से आप सबसे बातें करते, अंदर की बातें निकलवा ले, तो ये आप पे कृपा कर दी उसने। आपने बहुत ही अच्छी बात एक बोली है, बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि गहरी बात बोली है कि सबको समान अवसर मिलते हैं, लेकिन कुछ उसको कैसे यूज़ करते हैं या किस तरीके से उसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आपके 42 सालों के इस सफ़र को देखें तो आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको समझ में आया कि आप इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं आपका जन्म हुआ है, आपको एक एम्पायर खड़ा करना है? देखिए, 42 साल का तो मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। जब से मैंने काम शुरू करा, उससे पहले भी 18 साल जिंदा रहा। तो वो जर्नी यहाँ पर काम आई। वो हर चीज, मैं बचपन से ही मेरे को एक शौक था कुछ कर दिखाने का। थोड़ा बोलते हैं जुनूनी आदमी, वैसा था। मैं जो भी करता था खूब करता था, मन से करते थे। मन से करता था, तन से करता था, बुद्धि से करता था, ईश्वर की कृपा से करता था। चारों चीजों से करता था मैं हर चीज। बचपन से मेरे को जब भी बोलते तू खेलता है तो बहुत खेलता है, दौड़ता है तो दौड़ता है, पढ़ता है तो पढ़ता है, वही मुझे यहाँ पर सफलता दिला रही है। मैंने रियल एस्टेट का काम करा, बहुत अच्छे लेवल पे करा। पूरे एमपी में बहुत अच्छा पोजीशन पे आ गए हम। भोपाल के सबसे अच्छे बिल्डर कहला रहे हैं। हम एजुकेशन में आए। आज 40,000 स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIIT पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज, सब मिला के। और वो पढ़ रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ उनको मैं नॉलेज नहीं दे रहा, मैं उनको संस्कार देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खूब अच्छे से, अभी जैसे मैं अभी पिछली बैठक में मैंने AI को लेके बोला, मैंने हर एक को AI से रिलेट करो। आने वाला समय हुआ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लेके आओ। इंफ्रा का काम कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल इंफ्रा का काम कर रहे हैं हम। अभी हमने भोपाल में अपोलो सेज हॉस्पिटल डाला। आई फील प्राउड कि मैंने भोपाल वालों को बहुत सुंदर सौगात दी, क्योंकि दिया समाज ने था, उसको लौटा दिया एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के रूप में। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपको क्या लगता है कि आपने कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट तो जब आता है लाइफ में, या तो कहीं से आप इंस्पायर होते हैं, या पहला वेंचर आपका क्या था? हालांकि आज तो आप बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और अब तो रिन्यूएबल एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी में भी आप लोग कदम रखने वाले हैं, बट पहला सेक्टर कौन सा था जब आपने शुरू किया, और किस सोच के साथ शुरू किया हुआ, और क्या मुश्किलों के साथ शुरू किया? तो मुश्किलें तो अपने को आज तक आई नहीं है।
अरे वाह, ये तो बड़ा अपन ब्लेस्ड आज फील है। है ही नहीं, चैलेंजेस आए हैं तो आपके जैसे दोस्त होते हैं उनको चैलेंज बताते हो, सॉल्व कर देते हैं उसको बता देते हैं, अगर दोस्त साहब नहीं करते तो वो है अपना दोस्त, तो उससे बोल देते बॉस सॉल्व कराओ, तो वो सॉल्व करता है ये चैलेंजेस। तो आप लेकिन बहुत हम्बलनेस में कह रहे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो बिल्कुल साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब अपनी बेटी को टच करके बोल सकता हूँ कि आई एम द प्योरेस्ट पर्सन, कि आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, चैलेंज आए वो पार करें, और चैलेंज नहीं है तो जिंदगी क्या है। कैसे चैलेंजेस आए हैं आप? नगर निगम वालों ने तोड़ दिया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया अच्छा। बेमतलब कोई नोटिस आ गया लंबा सा, ये चैलेंजेस है। जाए नमस्कार करी, उनकी फुलफिलमेंट कर दिया और सॉल्व हो गया चीजें। थोड़ा समय लगता है, उस टाइम लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, वो तो कितना बढ़िया है उनका तो सब, वो तो इतना सारा लफड़ा करते हैं, अपन तो इतना सा कर रहे हैं चैलेंज ही लफड़ा हो गया। पर मुझे लगता है ये परीक्षा है मेरी। ईश्वर चैलेंज भी उसी को देता है जो सक्षम होता है। जैसे अपने यहाँ का जो बच्चा है बहुत होशियार होता है तो हम उसको IIT IIM की तैयारी कराते हैं। थोड़ा मिडिल क्लास होता है तो भैया चल प्राइवेट हो जाए, थोड़ा गधा होता है भैया ले दुकान खोल ले बैठ जाए इसमें। तो अगर मुझे कुछ चैलेंज दे रहा है तो ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, तो मुझे और अच्छे से करना चाहिए और सुगुण रूप से जाकर लग जाना चाहिए। और सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, दोनों कर लो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। सफलता आपके लिए क्या है? हालांकि आप ये जो कह रहे हैं कि आपको बहुत मुश्किलें नहीं आई, आपको ईश्वर ने आपका हमेशा चैलेंज साथ आए। दिया, सही वक्त पर सही सोच आपकी रही, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़े, लेकिन फिर भी सफलता, आज आप जिस जगह पर हैं, आपको आज क्या लगता है कि सफलता क्या है? सफलता एक ही चीज़ है, वो सफलता माइंडसेट है। सफलता मन से होती है, सफलता माइंड से होती है। तो मैं तो सफलता हूँ ना, मैं तो पैदा ही सफल व्यक्ति हुआ हूँ। मैं हर क्षण रोज सुबह उठता हूँ तो सफल हो गया, ईश्वर ने पैदा कर दिया, जिंदा कर दिया। सुबह उठे तो हम जिंदा हो गए, कितनी बड़ी बात बिल्कुल है। ठीक बात। नहीं तो कितने सारे लोग हैं, सोते ही रह जाते हैं। तो सफल हो गए हम। ईश्वर ने बुद्धि दे दी, कॉन्शियस माइंड दे दिया है, इतनी अच्छी बीवी दे दी, इतने अच्छे बच्चे दे दिए जो मुझे साथ इतना प्यार करते हैं। लेकिन लोग सफलता को जोड़ते हैं पहचान से, पैसे से। हालांकि आपके पास ये सब है, शायद इस वजह से आप ये बात कह पा रहे हैं, या आम व्यक्ति के लिए अगर कहें तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा साहब, शांत रह लो, आनंद में रह लो, सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त बनाए वाले आनंद में रह लो। मोदी जी आज बहुत सफल हैं, अपन मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। एक टाइम पे इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे। जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो बोलते थे अब तो मतलब देश ही खत्म हो जाएगा, अब तो जिन्होंने देश बनाया था वो खत्म हो गया। इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी, ये खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और ज़्यादा अच्छा चल गया। अभी मोदी जी कितना अच्छा नेतृत्व थे, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या हमारा देश और अच्छा चलेगा? तो सफलता तो हमें को फीलिंग है। आप मतलब कैसे अपने फील हो आप रहे को हो? आप इम्पोर्टेंस अपने आप को दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अगर सफल हैं, आपके बगैर भी दुनिया चल सकती है, आप बहुत अच्छे से। इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हो। नहीं, ये I नहीं, think हम है। नहीं जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया का मैं ही आदमी हूँ, ये समझ लेना। अच्छा। क्योंकि मैं हूँ और मैं तो अपने आप को सफल मानता हूँ ना। अब दूसरों की नज़र में नहीं हूँ, कंपैरेटिव में नहीं हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो मैं आई फील माई प्राउड माई सेल्फ। ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतने अच्छे मेरे को 4 देवियाँ दी, माँ, बीवी और 2 बिटिया। तो मैं सफल तो हुई, क्यों नहीं होऊंगा? तो बेस्ट हूँ मैं। तो ये आई थिंक है जो कि अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर, अपने आप पर बिलीव करना, अपने आप से प्यार करना, आई थिंक ये एक बहुत ही यही सफलता फंडामेंटल है चीज साहब, है। माइंड सेट है। कीर्ति जी, मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ, जैसा सोचोगे वैसा होगा। सोच के तो देखो, चाह के तो देखो, मांग के तो देखो, देने के लिए बैठा हुआ है। हम बोलते ही नहीं, चाहते ही नहीं है, और मैं तो इसमें दौड़ ही नहीं पाऊंगा। अरे दौड़ तो सही, तो दौड़ने के लिए बना है। तू चाह तो सही, बोल तो सही उससे, वो तो देने के लिए बैठा हुआ है। वो तो हमारा बड़ा पिता है साहब, सबसे बड़ा पिता है। जैसे हम अपने पिता से बचपन जीत करके मांग लेते थे, जैसे मांग लो उससे, वो दे देगा। मांग लो। अगर आपके वेंचर्स पर आए हम, तो सेज यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो आई थिंक नेक A+ जो मिला है, वो आई थिंक इंडिया की सबसे युवा यूनिवर्सिटी है जिसको इतने कम समय सब में पता कर मिला लिया है। हमने। तो वो इतनी जल्दी ये उपलब्धि कीर्ति कैसे जी, आपको लगता है? सोच थी। मैंने पहले दिन जब खोला 2017 में यूनिवर्सिटी चालू करी, फर्स्ट मीटिंग में मैंने सब, जब उस टाइम तो ज़्यादा लोग नहीं, तो यूनिवर्सिटी उस टाइम मेरे पास थे
200-250 लोग थे। मैंने देखो अब यूनिवर्सिटी खोली है, बेस्ट करके दिखाना है, क्या हो सकता है बेस्ट में। बोले साहब यूनिवर्सिटी को रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रैंकिंग? जो कहीं कहीं खरीद लो लाख 2 लाख रुपए देके वाली रैंकिंग? बोले नहीं सर ये गवर्नमेंट की नेक की रैंकिंग होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने उसके लिए क्या करना है? बोले ये चाहिए ऐसा से। मैंने बोला ये अब आपने जो बता रहे हो ये सब जो नॉर्म्स है वो फुलफिल करो। ये मैंने बोला मिनिमम नॉर्म्स है। इसके ऊपर क्या है? बोले सर इसके ऊपर IQAC की रैंकिंग होती है, इंटरनेशनल रैंकिंग में, उसके नॉर्म्स क्या है? वो नॉर्म्स लिख लिया है। नेक के नॉर्म्स क्या हो गए? IQAC के नॉर्म्स। अब मैंने अपने नॉर्म सुनाओ, ये तो मिनिमम वाले हैं, हमें इनसे बहुत ऊपर करना है। मतलब ये आके मजबूर हो जाए हमें देने के लिए। तो बस वो डिसाइड करा और करने लग गए। ईश्वर की कृपा थी कि सेंट्रल इंडिया की पहली प्राइवेट नेक A+ यूनिवर्सिटी बन गई। इंडिया की पूरी हमारी यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई 6 साल के अंदर बनना। तो कोशिश करनी पड़ती है दिल से, दिमाग से, सफलता मिलती ही मिलती है। लेकिन फिर भी आप कहें अगर आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में हम अभी जो ये ग्लोबल इंडेक्स आया उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। जी सब भ्रम है ये। अच्छा। हाँ मैं तो ओपनली, आप मेरे से डिबेट करा दो, जबकि IIT हार्वर्ड दिल्ली ऑक्सफोर्ड वालों से डिबेट करा दो, मेरी बिटिया वहां से पढ़ी हुई है उनसे डिबेट क्या ऐसा वो 100 200 500 साल पुरानी है। उनकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की इकोनॉमी अपने देश की इकोनॉमी के बराबर की इकोनॉमी होती है, छोटी छोटी कंट्री की इकोनॉमी के बराबर की इकोनॉमियाँ होती हैं साहब उनकी। इतना पैसा है उनके पास में, तो हम भी हो जाएंगे साहब। परंतु हमारे वहाँ के 70% प्रोफेसर अपने यहाँ के इंडियंस है। वहाँ के 20-25% बच्चे अपने यहाँ से इंडिया के जाके पढ़ते हैं। हाँ ऑलमोस्ट बेस्ट माइंड चले आते हैं। मेरी दोनों बेटियां बाहर चली गई PG करने। तो अगर ये दोनों रुक गए, जो माइंड वहाँ पढ़ा रहा है और जो पढ़ने जा रहा है, जो इंडिया यूनिवर्सिटी में रुक गया, तो इंडिया उससे बहुत ऊपर निकल जाएगा। और वो होने वाला है, आने वाले 5 साल ये होने वाला है। आप देख लेना, अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शुरू हो गई है। हम फिर से वो सोने की चिड़िया वाली माहौल में आ रहे हैं। वी डू इट, और सेज ग्रुप करके ही दिखाएगा आपको। आप जो युवा लोग हैं, आपने तो कहा आपकी जर्नी आपकी अपनी है, आपने अपनी सफलता की परिभाषाएं भी खुद लिखी हैं और कई बार आपको जैसे जब कई इंटरव्यूज़ आपके देखे, आपसे जनरल बातचीत भी होती है तो लगता है आप गीता से और श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हैं। देखिए साहब, मैं तो ईश्वर ने जितने वेद बनाए हैं, जितने पुराण पढ़ाए हैं, गीता जी बनाई हैं, भागवत पुराण, ये सबसे मैंने बहुत इंस्पायर हूँ। मैं तो मतलब जीता ही वही हूँ, रोज रात को बिना पढ़े सोता ही नहीं हूँ। वेद पुराण विश्वास है, और हम उन पे विश्वास नहीं करें, किस पे विश्वास करेंगे? तो श्री कृष्ण की तो जो आजकल की जो मैनेजमेंट के फंडे क्या है, सब गीता जी से चुराए हुए हैं, सब उन्होंने दिए हुए हैं, उसको अलग तरह से इलोबरेट करके बता दिया गया है। मैं तो बोलता हूँ ना, मुझे अभी भी कोई दिक्कत आती है, मैं तो गीता जी खोलता हूँ, उस पर सामने चैलेंज रहता है कि ये चैलेंज का ये आंसर है, सॉल्यूशन मिल जाता है। विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं हमारे गुरुजनों की बात तो विश्वास कर लो, हमारे पेरेंट की बात तो विश्वास करो। जैसे हम माँ ने बताया था ना, ये तेरा पिता, हमने विश्वास करा ना, ऐसे विश्वास कर लो। हमारे धर्म ग्रंथों पर विश्वास कर लो कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 9 साल का था, टीची उंगली उठा लिया था। लॉजिक कहेगा कोई? नहीं कहता। मतलब विश्वास करते ना, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है, हमारे गुरुजनों का है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। तो ऐसे विश्वास कर लो तो जीत जाओगे। बहुत आसान है साहब, एक सोच बदलनी है। अभी आपने ये मतलब आप इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को दूसरी तरफ मोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। आपके जो बिजनेस है उस पर आना पड़ेगा। अभी आपने रिसेंटली आई थिंक 1450 करोड़ समथिंग का कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की है रिन्यूएबल एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी में। आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में, ऑफ कोर्स ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, और क्या आप देंगे सोसाइटी को और क्या इसमें नया करेंगे? देखिए, ये सब मेरा जो बड़ा बेटा है, दामाद है करण, उसकी सोच है इंडस्ट्री पापा रिन्यूएबल एनर्जी। वो अमेरिका से UCLA से पढ़ के आया, वॉलमार्ट में टॉप पोजीशन पे था, मैं उसको अमेरिका से उठा के लाया। तो उसने पहले ही बोल दिया था, मैंने उसको शर्त रखी थी कि इंडिया आना है, साथ में काम करना है। उसने शर्त रखी थी, ठीक है पापा मैं आऊँगा, आपके काम के साथ में मेरी एक बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा। तो भैया तू लगा ले। तो उसने बोला पापा मैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब भैया रिन्यूएबल एनर्जी सबसे अच्छी फील्ड है। तो वो उसने बैटरीज का काम शुरू करा है, वो प्यूरीफाइंग वगैरह कर रहा है। आने वाला समय अब रिन्यूएबल है साहब। देश में अगर हमारा पर्यावरण बचा रहा,
हमारा एनर्जीज, ग्रीन एनर्जीज आ गई तो देश हमारा पूरी धरती सस्टेन करेगी, जो नीड है। और उसमें अगर अपन छोटा सा भी योगदान दे पाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दैट इज यूएसपी। और मेरे बड़े बेटी की इच्छा भी थी करण की, तो मैंने भैया तू कर ले। आप अगर जो अभी नए एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं या जो सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना है या जज्बा भी है, वो पैशन भी है, उनको आप क्या टिप देंगे कि उनको किस तरह से अपनी जर्नी को शुरू करना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए? एक ही चीज़ है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। प्यूरिटी के साथ मेहनत करो साहब, प्यूरिटी के साथ, समर्पण भाव के साथ में, दूसरों को जिताने के भाव, ईश्वर आपको अपना आप जिता देगा। सोच बदलनी पड़ेगी, कुछ देने के भाव पैदा करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साहब। 18 घंटे कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। वो भले कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कोई बात नहीं। 18 घंटे फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी। दिमाग से तो 72 घंटे मेहनत करो। अब बोले साहब 72 घंटे कैसे? 24 ही घंटे होते हैं। कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स, सब कॉन्शियस है 24 आवर्स, सुपर कॉन्शियस है 24 आवर्स। 72 आवर्स वर्क करो दिमाग से, 18 घंटे फिजिकली, तब जाके जीतोगे। ये देश आपके को देख रहा है और आपको देश को आगे बढ़ाना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, करते जाओ बस। बिल्कुल एक नया आपने नज़रिया दिया है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि अमूमन जब भी किसी से पूछा जाता है तो वो एक 3-4 एक लिस्ट गिना देते हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत ही अलग चीज़ बताई है और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है और जो खुद के बस में है। सिर्फ सोच बदलनी है, चाहना पड़ेगा साहब। कुछ अच्छे रोल मॉडल चुन लो साहब, कि जैसे मैंने रतन टाटा जी को चुना, मैंने न्यायमूर्ति जी चुना, मैंने एलन मस्क को चुना, भले कुछ चीज़ों में जो अच्छा लगता है उसको चुन लो। मैंने अक्षय कुमार की लाइफ स्टाइल देखी है, मतलब सेंस देखा कि भाई, तो ऐसे अपने कुछ रोल मॉडल चुन लेना चाहिए। वो कैसे सफल हुए उनकी स्टडी कर लो, बायोग्राफी पढ़ो। मेरे को बहुत शौक है बायोग्राफी पढ़ने का। सुनो और फिर उसको अपनाओ। अपनाना डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा एनालिसिस करके अपने हिसाब से अपना तरीके ढूंढने हैं, गाइडेंस लेना है, कम्युनिकेशन करना है। बार बार कम्युनिकेट करो। जो भी आपको सिखा सकता है उसके पास जाओ। 2 ही चीज़ देख लो, वो आपसे प्यार करता हो, मतलब आपके लिए पॉजिटिव हो, तभी वो सही चीज़ आपको सिखाएगा। नहीं सही तो नॉलेजेबल होना चाहिए, दूसरा प्यार करता हो। आज के टाइम में थोड़ा सा दूषित समाज हो जाता है, बहुत बार मजे लेते हैं, चलो बहुत तेज हो रहा है, इसको उल्टा समझा देता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा ये देख लो, आपके वेल विशर हो, आपका, हाँ, आपसे स्नेह रखता है और थोड़ा नॉलेज हो, डू इट। आपके इतने सारे वेंचर्स हैं, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, आपका हॉस्पिटल है, आप हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन में है, इंफ्रा है, अब तो 2 और नए सेक्टर्स में आ रहे हैं। इतने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी डीलिंग भी होती है। आपको क्या लगता है कि एक जो मैनेजमेंट या जो ओनर होते हैं उनका उनके एम्प्लॉय के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए? कीर्ति जी, एम्प्लॉय तो कोई होता ही नहीं है, परिवार होता है। आप देखो पुराने टाइम में कितने बड़े बड़े 100 लोग परिवार में एक साथ एक घर के नीचे रहते थे, एक खाना बनता था, सब बनता था, तो वो परिवार है। आज 4000 लोगों का मेरा परिवार है डायरेक्टली, 10,000 इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 40,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 5 लाख परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है। तो मेरा परिवार है वो, उनसे क्या रिलेशन रखना, परिवार में तो बिंदास रहना चाहिए। लेकिन ये सोच आपको लगता है कि आज के समय में अगर हम देखें तो जो ये सोच कर ना लेगा वो पार हो जाएगा, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट लेके डंडा लेके घूमता रहेगा बस। हाँ, चाहे तो परिवार में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चे बदमाश भी निकल जाते हैं, तो इसलिए संभालो वैसे ना, मान उनको लो। परोसो, उनको साथ लेके चलो, हटाना नहीं है साहब। परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। मेरे यहाँ पर हम किसी को निकालते हैं ही नहीं, हम बोलते हैं हमारे भैया इन है, आउट ही नहीं है। सोच क्या हो, आ रहे हो तो आना, बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो कोई जाता ही नहीं कभी हमारे रिलेशन। संजीव अग्रवाल बेस्ट एज अ हस्बैंड और एज अ फादर, और बोथ क्यों? देखिए, हस्बैंड का फर्ज है और फादर तो मतलब प्रेम है, समर्पण है। वो अब दोनों देते हैं। वो मेरी देवियाँ है। मैं आपको, मेरी माँ, बीबी और 2 बिटियाँ। हाँ, ये आपसे अक्सर सुना है। ये 4 देवी है मेरी, जिनको दिल से चाहता हूँ। क्या सफलता सब कुछ है? सफलता नहीं है, आनंद सब कुछ है, सच्चित आनंद। सफल असफलता तो ईश्वर की देन है, आपके प्रारब्ध है। आनंद मेन है, सच्चित आनंद। हमारा ग्रुप का सब टाइटल ये, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी।
हैप्पीनेस लाना है, वही है, आनंद है। अभी आपको ऐसा क्या चीज़ ऐसी लगती है या क्या ऐसा पड़ाव लगता है अपनी लाइफ का कि जो आपको लगता है कि अभी तक आपने अचीव नहीं किया है? अभी तो शुरुआत हुई है ज़िंदगी की साहब। अभी तो जस्ट ए बिगनिंग है। अभी तो छोटा बच्चा हूँ 60 साल का। अभी तो बहुत खेलना है। अभी तो बहुत खेलना है। और क्या ऐसा कोई रिग्रेट है आपकी लाइफ का अभी तक जो जिसके लिए चाहे वो अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर हुआ और आज तक आपको उसका पछतावा हो? नहीं है, ऐसा कोई रिग्रेट? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बाबा कहते हैं अगर हो तो उसी टाइम उसको सॉल्यूशन पे ले आओ, माफ़ी मांग लो। हमारे शिवानंद बाबा ने मुझे संजीवनी स्वामी जी की दीक्षा दी है। हम हमारे प्रारब्ध को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे बाबा बहुत सिंपल, मैं आपको बताऊंगा, गलतियां इंसान से ऐसा कोई है ही नहीं जिससे नहीं होती है, परंतु उसे रिग्रेट कर लो। हमारे शिविर में हमने बहुत बार देखा है कि सास बहू की कहानियाँ थी, तो वो इस जन्म में सास बनी, उस जन्म में बहू थी, वो बदला लेने आई, ये सब है। हाँ, ये कार्मिक एक हाँ, कार्मिक चलते रहते हैं। शिरडी के साईं बाबा की एक बड़ी स्टोरी है। क्या कहानी है उनकी? शिरडी के साईं बाबा की एक स्टोरी चलती है, उनकी बुकलेट मैंने पढ़ी थी कि एक बार बाबा बैठे हुए थे, अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। एक पीछे से बड़ा सा नाक के फूंकाड़ने की आवाज़ आई, तो सबने देखा, तो बोले एक क्या बोलते हैं, मेंढक को वो सांप खा रहा है, बड़ा सा मुँह फाड़ के खा रहा है। तो बाबा पलटे, बोलते राम भरोसा अब तो छोड़ दे। तो आप बोलते सब शिष्यों ने देखा कि वो सांप ने छोड़ दिया उसको। सांप, तो आप सोचो सांप आज मेंढक को खाते हुए सांप छोड़ सकता है? बाबा, उनकी बुक से मेरे जी मालूम में हमारे बाबा ने सुनाई थी, शिरडी साईं बाबा की कहानी है। छोड़ दिया उन्होंने और फिर चले गया। तो सब शिष्य बोले क्या है बाबा, ये राम भरोसा कौन है? बोले बच्चों, ये बोले ये दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे, एक जन्म में दोनों साथ में धंधा करा, एक ने दूसरे धोखा दे दिया, तो एक ने फांसी लगा ली, एक दोस्त ने, और बदला लेने के लिए अगले जन्म में सांप बना और उसने उसको डसा, अगले जन्म में वो सांप बना, उसने उसको डसा। तो ये चल रहा था। जब संत की वाणी होती है तो चीज़ें खत्म हो जाती है। अब दोनों अपना फिर प्रारंभ में जिएंगे। यही ईश्वर है, यही कार्मिक हमारे साथ भी होता है। मैं तो बोलता हूँ गलती किससे माफ़ी मांग लो साहब, पाँव छू लो, हर कोई माफ़ करेगा साहब। इस दुनिया में कार्मिक बंधन, अगर आपको मोक्ष लेना है तो एक ही काम करना है, कार्मिक बंधन खत्म कर वो बैलेंस कर दो अपना कार्मिक प्रेम का भी, आपस में मियाँ बीवी माँ बाप का भी खत्म करके जाना है। बोलना ये तो सब नाटक है, अब नहीं आना है। हाँ, शरीर का है साहब। इस बार बेटी बन गई है, ठीक है, तूने मुझे बहुत प्यार करा, मैंने तेरे को प्यार करा, जय श्री राम। जी। और अगले जन्म में संजीव अग्रवाल क्या बनना चाहेंगे? जन्म लूंगा ही नहीं मैं तो उस पर मिल जाऊंगा। कहाँ लेना जन्म साहब, मिल के वहीं से जो ईश्वर करेगा। आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है आपके? चाहे आनंद आनंद आनंद, सच्चित आनंद, मजे में रहो। मैं तो बोलता साहब, एक डंडा किसी ने मारा उसको भी धन्यवाद, दो मारता तो मर जाता भैया धन्यवाद, दूर हो जाओ। मेरी तो फिलॉसफी एक ही है साहब, जो गलत आदमी है उससे दूर हो जाओ, नेगेटिविटी में नहीं रहना है। ईश्वर ने आपको पॉजिटिव इंसान बनाया है, पॉजिटिविटी में रहो, जो दे सकते हो देने की कोशिश करो, प्रेम करो, एक्सेप्टेंस करो, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो। कहाँ लफड़े में पड़ो साहब, जिंदगी को आसान बनाओ, हर हाल में खुश, यही मतलब मेन जो अगर पूरा इसका सार हम लें, सच्चित आनंद, बस आप आनंद में रहो जहां हो, जैसी कंडीशन में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच संजीव जी, आप मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा और इतने हंसी मजाक में इतनी गहरी गहरी बातें आपने कर दी, उसके लिए आप बहुत बहुत थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संजीव जी से इस पूरे एपिसोड में बात करके एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर बिलीव करना, और जो कुछ करना है वो पूरे प्योर हार्ट से आपको करना है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। 100% ये बात सच है। हम भी हमारे इस पॉडकास्ट से यही कोशिश करते हैं कि आपको पूरे सच्चे दिल से वैसा कंटेंट दें जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके, आपको इंस्पायर कर सके और आपको सक्सेस दिला सके। अगर आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।